रहा तो उसमें ईट अभाव पक्ष देख, न च भवती, ईट जब नहीं हुआ तब कैसा रूप बनता है, वरवर्ती चक्रम, चर करती चक्रम इत्यादि। व्री वर्णे धातु है, डुकरी करणे धातु है, उसे यंग प्रत्यय किया, यंग कौन करेगा, हाँ, प्रत्युत कौन करेगा, संयंगो। पूर्वाभ्यास हलादिशेष उरत लग गया, चर बना, तो और री को गुण कौन करेगा अभ्यास में, यंगोचिच लुक कर दिया, लुक करने के बाद गुण यंग लुको से गुण हो गया, गुण होने से वहां पर कर रह गया, वर रह गया अभ्यास में। और ईट आगम का अभाव पक्ष, ईट नहीं हुआ, अधितिप को ईट नहीं रहा, नहीं तो वर वरीति बनता, वर वर्ती हो गया, चरकरीति बन जाता, चरकर्ती बन गया ईट अभाव होने से। ऋतश्च से अभ्यास को रुक आगम कर देना, क्योंकि गुण करने के बाद रपर हो गया, रपर का र क्या हो जाता है, हलादिशे से लोप हो गया, फिर ये र दो पर कहाँ से आया, उसके लिए नीचे दिया ऋतश्च सूत्र से अभ्यास को रुक आगम हो जाता है, ये विशेष है वहां। तूरुस्तुषम यमः सार्वधातुके, तूरुस्तुषम यमः सार्वधातुके, तूरुस्तुषम यमः पंचमी के एक वचन, सार्वधातु के सप्तमी के एक वचन, दो पद है। तुश्च रुश्च स्तुश्च शमिश्च अम चैति, तूरुषम यम हो जाएगा, तस्मात् समार्धन समास हो गया, पंचमी के एक वचन, सार्वधातु के सप्तमी के एक वचन है। वहां की अनुवृत्ति है, ईट की भी, हली की अनुवृत्ति और अंग से अधिकार है। तूरोष्ठोई क्षमामैत्येभ्यो उत्तर से हलाद है, सार्वधातुक वा ईड आगमत विकल्प सीट आगम होगा। तू धातु गति वृद्धि हिंसासु तीन अर्थों में प्रयोग होता है, और धातु पाठ में नहीं, ये सूत्र धातु है, सूत्र में पाणिनि ने धातु को बताया, लेकिन धातु पाठ में इसको गिनाया नहीं है। और वेदों में शास्त्रों में इन तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है, गति वृद्धि हिंसासु। उसके बाद रु शब्दे ष्टि स्तुतौ शम उपशमे अम रोगे, रोग अर्थ में इन धातुओं से हलादि सार्वधातु प्रत्यय की प्रत्यय ईट आगम विकल्प से होता है। अधीट आगम पक्ष है, उत्तुप पूर्वक दिखा रहे, तू लट तिप शप, शब को क्या हो गया, लुक, अधि प्रवृत्ति भी शप लुक हो गया, तो तू और तिप्रा, तू ती रह गया, ईट आगम कर दिया, तू ईति हो गया, सार्वधातु गुण करो, अवादेश कर दो, तो क्या बनेगा, हाँ, तवीति। उत्त उपसर्ग जोड़ दिया तो उत्तवीति बना, उत्तवीति। गुण कौन करेगा, सार्वधातु का अर्धातु का। और यह लुक भी कौन करेगा, यदि मान लो धातु आप वादि का लेंगे, सौत्र धातु किसी गण का है ही नहीं, सौत्र धातु है, आदि पर तो कैसे लगा दोगे आप, तो बहुलम छंदसी से लुक कर लेना, बहुलम छंदसी से उसको लुक कर लेंगे, लुक करेंगे तब रूप बनेगा। उत वृद्धि रहते से वृद्धि भी हो जाती है। ईट पक्ष जो है गुण अवादेश, ईट अभाव पक्ष उत वृद्धि लुकी हली वृद्धि, इस दृष्टान उत्तवीति और वृद्धि हुआ तो उत्तौति, केवल वृद्धि हो गई, उत्तौति बना, उत्त उपसर्ग जोड़ा गया है। एवं उप रवीति, रुधातु का गुणावादेश किया तो रवीति, वृद्धि हुआ तो रौति, ऊपर रौति। ईट आगम पक्ष में गुणावादेश होता है, ईट अभाव है, केवल वृद्धि होगी तो ऊपर रौतीर बनेगा। उपस्तवीति उपस्तौति, ष्टि धातु का धात्वदेशा से अष्टुत निवृत्त हो गया, स्तू बच गया धातु,
ईट हुआ तो शमीध्वम शंध्वम, हलादि के दृष्टांत दे रहे हैं। शमीध्वम शंध्वम, शम धातु आत्मनेपदी है। अभ्यमीति अभ्यंती, अभी उससे प्रयोग अमुद जो है रोगे धातु का। अमीति इट पक्ष है, इट अभाव है, अम और ती रहेगा, अनुस्वार परसवर्ण अंति बनेगा। अभी के साथ अंति को एडजन कर दो, अभ्यंती रूप बन जाएगा। इस प्रकार से ईट और ईट अभाव पक्ष को समझना है। दिया देखो संध्वम शमिध्वम और अभ्यंती अम्यंती में विकर्ण का लुक होकर ईट की प्राप्ति था तथा अप्राप्ति पक्ष में दो दो रूप बन गए। अस्ति सिचो अप्रक्ते, अस्ति सिचो अप्रक्ते, अस्ति सिचा पंचमी के एक वचन, अप्रक्ते सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अस्तिश्च सिच इति अस्ति सिच तस्माद समाहार्दन समास हुआ। अस्ति से क्या लेना है? अस धातु, और सिच से लुंग लकार जो चली लुंगी चले सिच चाहे होता है, उस सिच को लेना है। समार्दन समास हुआ। ईट हली सार धातु की अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। अर्थ कर रहे देखो, अस्ते रंगात सिजंताच उत्तर से अपृक्त से हलादे सार धातु ईडागमो भवति। अस धातु अथवा सिच तदंत जो अंग उसे पर में अपृक्त हलादि सार धातु खो। अपृक्त हलादि सार धातु कहाँ मिलेगा आपको? तिप सिप दोनों में। तिप सिप पे क्या हो जाता है? इतस्य से इलोप हो जाता है, तो स बच गया, अपृक्त संज्ञा प्रत्यय काल प्रत्यय, उनको ईट आगम कर देंगे। अस धातु का दृष्टांत आसीत आसी ही, अस धातु का दृष्टांत दिया आसीत आसी ही। सृजन से दृष्टांत दे रहे अकारशित आहारशित, अपावित अलावित इत्यादि दृष्टांत। अपावित अलावित में क्या हो जाता है? इट ईटी भी हो जाता है। उदरी दंत दीर्घ उकारांत धातु है ना, इसे सेट है, सेट से इट हो जाएगा सिच को, इटी इटी से सिच का लोप, और ये और दोनों के बीच आकाश और दीर्घ। वो कहते हैं इटी इट से जो लोप हुआ सिद्ध है, दीर्घ कैसे करोगे? तब सिच लोप सिद्धो वाच्य, एक वार्तिक आता है वहाँ, और सिच जो लोप हुआ है उसको सिद्ध कर देता है, असिद्ध को सिद्धता प्राप्त करा दिया, अतएव दीर्घ हो जाता है। तो अस धातु से पहले क्या होगा? लंग लकार, ये लंग लकार सिच का नहीं लेना आसित में, क्योंकि हमें बिना सिच का दिखाना है अस में। अस धातु से लंग लकार से क्या तो लुंग लंग रिंग कृदात आठ आगम हुआ, आ अस प्रथम पुरुष एक वचन तिप लाओ, तिप गाती इतना सीलोप हो गया, ता बच गया। और अस धातु है आपका दादिगण का सिच शप आया लुक हो गया। आ अस ता वर्तमान से ईट आगम कर दिया, आ अस ईत, आठ अस से वृद्धि हुआ, आस ईत मिला दो, आसीत बन जाएगा। बाकी सिजंत है, लुंग लकार का दृष्टांत है, अकारशित आहारशित अपावित अलावित इत्यादि। बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अस्ति जो अप्रत्यय ईट हली और सार धातु की अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। अस्ति जो अप्रत्यय से हलादि सार धातु से ईट आगम भवती बहुलम छंदसी। वेद के मामले में ईट आगम बाहुल का होगा, कहीं प्रवृत्ति होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं विकल्प होगा, कहीं अन्य ही हो जाएगा। ये है ना बाहुल कम का लक्षण क्या है? क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद अप्रवृत्ति क्वचिद अन्य देव विधेर बहुधा समीक्ष चातुर्विधम बाहुलकम वदंती। अच्छा देखो, आप एव इदम सलिलम सर्वम माहा वैदिक प्रयोग दिखा रहे हैं।
आप एव इदम सर्वम सलिलम आह प्रयोग है। अस धातु का रूप है आह। आह रूप कहाँ का है? अस धातु का। लंग लकार लाओ, अस धन लंग है ना, अस धातु से लंग, लुंग लंग लिंग चुड़दात 8 हुआ, अट्ठागम प्राप्त हुआ, 8 आजादी नाम 8 हो गया। आ अस धन तिप, हाँ तिप का ती रहेगा, हल्के आदि लोप कर दो, क्यों शपाया लुक हो गया, आ अस तर हो गया। अब ईट आगम नहीं होगा तो क्या होगा? तिप के तकार लोप हो जाएगा, हल्के अभ्यो दृष्टम, बचा आस, इतना ही बच गया, धातु ही बच गया आस। सगर सर कर दो, आह रूप बन गया। इसी प्रकार से भाव ग्रहणात कहीं होता भी है, हरेव आसीन रात्रि ही, यहाँ पर ईट आगम हो गया इसलिए आसीत बना। तकार को नकार कौन कर दिया? सिच का दृष्टान दे रहे, गोभिरक्षाः, ऋग्वेद का मंत्र है अक्षाः। अक्षा कैसे बन गया? क्षर धातु है, क्षर धातु से अक्षा बनाना है। क्षर धातु से क्या हो गया? आप लाएंगे लंग लकार, लंग लकार लाने से हलादी है धातु, अट्टागम हुआ, लुंग लविंग क्षुर धातु से अक्षर रहेगा, अक्षर रहेगा। तब आप लाएंगे सिच, सिच का स है, तिप का त है वहाँ पर, आ क्षर अक्षर स त, तिप का त है, सिच का स है। जब ईट आगम नहीं करेंगे आप, क्या होगा यहाँ पर? हाँ तिप का तकार लोप हो जाएगा, अलग्याभ्यो दीर्घ समल। ईट का भाव, ईट का भी अभाव छांदस कर दिया, क्षर धातु सेठ था, ईट का भाव भी छांदस हो गया। तब क्या होगा? वदव्रज हलंतस्याचः, सिच के पर देवे उपदा को वृद्धि हो गया। अक्षार स त लोप हो गया, अक्षार स रहेगा, स का भी लोप हो जाएगा। सिच के सकार कौन करेगा? रात्सस्य। रेफान से पर में सेवगान सकार का लोप होता है तो रात्सस्य लगता है वहां पर, तो बचेगा क्या? अब अक्षार बच गया, रकार को विसर्ग कर दो, अक्षाहार बन गया। ये भी भय धातु है, ये भी भय धातु का दृष्टांत प्रत्यंच मत्सा इति, प्रत्यंच मत्सा। और अभयशीर माँ पुत्र को, यहाँ हो गया ईट आगम कर दिया, यहाँ पर ईट आगम हो गया तो अभयशी ही, नहीं तो क्या बनता? ईट आगम नहीं होता, सिच लोप हो जाता है। सिच के लोप कौन करेगा? नहीं कर सकते, तो सकार वृत्त विसर्ग हो जाएगा, अभय ही बनेगा, अभयशी ही, अभय ही ईर बन जाता है। ईट आगम पक्ष है अभयशी, ईट आ जा अभय ही बन जाएगा। रुदश्च पंचभ्यः, रुदश्च पंचभ्यः, रुदः पंचमी वचन व्यत्ययेन बहुवचन से एकत्व प्रयोग हुआ। पंचमी का बहुवचन था, उसका एक वचन का, क्यों? पंचभ्य का विशेषण है ना। पंचभ्य के विशेषण होने से नियम क्या है? जो विशेषण वाचक होते हैं उनका वचन और लिंग हमेशा विशेष के अनुसार होता है। अतः पंचभ्य बहुवचन था, अतः यहाँ भी रुद्भ्य होना चाहिए, रुद्ध एक वचन हो गया, वही कहते बावड़कात कर दिया गया। व्यत्ययेन बहुवचन से एकत्वम, चकार अव्यय अपंचभ्य पंच बहुवचन है। अप्रत्यय हली सार्धातु के अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। हृदय पंचभ्य अंगेभ्य उत्तर से हलादर अप्रक्त सार्धातु ईडागो भवति। हृदय एक अंतर्गण बना देंगे 5 धातुओं का, उन 5 धातु रुधिर अश्रविमोचने स्वप शये और श्वस प्राणने, अन प्राणने और जक्ष
भक्षासनयोः, इन धातुओं से आपने कह दिया हलादि अपृक्त सार्वधातु पर में हो ईट आगम होगा। हलादि हो, अपृक्त हो, सार्वधातु संज्ञा हो, आर धातु को नहीं, तभी ईट आगम करेगा। जैसे रुधिर धातु का अरोदित, अरोदित, अरोदित कहाँ गए? लंग लकार। रुद्र धातु है, अट्टागम व अरुद्ध पर में क्या रहेगा? तिप, तिप के ता बचा, अरुद्धता, अरुद्धता। तब शप आया, शपलुक, ईट आगम कर दिया, अरुद ईत, लघुपद गुण करो, अरोदित, अरोदित। अधिप्रविदिशा से शब्द का लुक हो जाएगा इन सभीयों में। अदादिगण के पांचों धातु अदादिगणी हैं, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये धातु 30 से लेकर 34 तक के अदादिगण में। हाँ, रुधिर अश्रु विमोचन है। रोना आंसू बहना अर्थ में, अश्रु बने आंसू, आंसू का विमोचन निकल रहा है, आंसू बहना। अट गार्ग्य गाल अवयो, अट गार्ग्य गाल अवयो, अट प्रथमा के एक वचन, गार्ग्य गालव्य षष्टिगत द्विवचन। इनके मत में गार्ग्य आचार्य और गालव आचार्य, ये दो आचार्यों का नाम है। उन दो आचार्यों के दृष्टिकोण में आज अट आगम होता है तिप को। हलादि अपृक्त सार्वधातु को अट्टा, ईट चल रहा था, इनने कहा नहीं अट करो, अर्थात इन दोनों के मत में अट्ट होगा और पाणिनि के मत में ईट हो जाएगा। जिन धातुओं से प्राप्त होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। प्राप्ति और अप्राप्ति के ऊपर निर्भर है। देखो गार्ग्य समस्व, गार्ग्यश्च गालवश्च गार्ग्य गालवो तयोः गार्ग्य गालवयोः। हृदय पंचभ्य पूर्वसूत्र अनुवृत्ति, अपृक्ते हलि सार्वधातु की अनुवृत्ति, अंगसिक अधिकार है। इन पांचों धातुओं से पूर्व से क्या था? ईट प्राप्त है। ईट तो होगा, एक पक्ष में ईट होगा, एक पक्ष में अट होगा। हृदय पंचभ्य उत्तर से हलादर अपृक्त सार्वधातुक अडागो भवती गार्ग्य से गालव से मतेन, इसलिए अठवा तो अरोदत, सिप में अरोदह लंग लकार, नहीं तो पूर्व में बनाया आपने अरोदित, नहीं लंग, अरोदित भी लंग ही है। हाँ, लंग में ईट आगम हो रहा है, सब जान के लंग का रूप दे रहे हैं। यही तो सूत्र कर रहा है, वर्तमान सूत्र कर क्या रहा है? ईट आगम कर हलादि अपृक्त सार्वधातुक चाहिए, ईट आगम करेगा चाहे लंगो या लुंगो। तो लकार नहीं बोल रहा है, वो मांग रहे केवल हलादि पित्त सार्वधातुक होनी चाहिए और अपृक्त होना चाहिए। इसे अरोदत, अरोदह, अरोदित, अरोदीहि, अस्वपत, अस्वपः, अस्वपीत, अस्वपीहि, अश्वसत, अश्वसः, अश्वसीत, अश्वसीहि, प्राणत है ना, प्राणीत, प्राणः, प्राणीहि, अजक्षत, अजक्षित, अजक्षः, अजक्षीहि। एक पक्ष में अटागम हुआ, पाणिनि निम्नक्ष पूर्व सूत्र से ईट आगम हो जाता है। अधः सर्वेषाम, अधः सर्वेषाम, अधः पंचमी के एक वचन, सर्वेषाम षष्ठी के बहुवचन, दो पद है। अट अपृक्ते हलि सार्वधातु के एक अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अध धातु का अर्थ क्या है? भक्षण है। अध भक्षण है इत्यस्मात् उत्तर से हलादर अपृक्त सार्वधातुकस्य अडागमो भवति सर्वेषाम आचरण मतेन, सभी आचरण अट्टागम होगा। अतः विकल्प से ईट की प्रसक्ति नहीं होगी, सभी के मत में अठ ही होना है। अटित आद्यंत टकित होगी, ईट विटित आद्यंत टकित आगम कर रहे थे, आदि प्रत्येक आदि में बिठाया आपने।
अध धातु है, लंग लकार लाइए, अध धन लंग, आठ आगम हुआ, आठ आजादी नाम, आठ संवृद्धि, आ अधता आध हो गया, यहाँ पर तिप शप, अध्यातो अधे गण गए, लुक हो गया, आद तिप कत्ता बचाई तस् सलोप होने पर आद दंत, वहाँ पर इस सूत्र ने नित्य अटागम कर दिया, आदत बन गया, आदत तिप में, आदह सिप में, सब लंग लकार के रूप है। अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही, अतः सृष्टि के एक वचन, दीर्घ प्रत्यय के वचन, यही सत्य के एक वचन। अब तक हलादय सारधा सब अनुवृत्तियार सब समाप्त हो गया। अब जो यहीं आदि सार्वधातुक कहेंगे, सार्वधातुक मात्र की अनुवृत्ति, हलादे हलादौ हलिकार वृत्ति आ रही थी, अप्रति की अनुवृत्ति सब समाप्त हुआ, एवं सार्वधातु के अंग से अधिकार है। अकारांत से अंग से दीर्घ भवती, ययादो सार्वधातु के परत, अकारांत जो अंग है शब्द सहित अकारांत हो जाएगा, शन का श बचेगा, यह भी अकारांत है कि नहीं। जितने भी अकारांत अंग मिल जाए, चाहे शब्द के कारण से हो, चाहे शन के कारण से हो, चाहे श के कारण से हो, सिंह से भी अकारांत अंग हो जाएगा, है कि नहीं। भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामह, वहाँ भी दीर्घ हो गया। अदंत अंग होना चाहिए, इतना ही है। प्रकारांत प्रकारांत अकारांत से अंग से दीर्घ भवती, कब, ययादि सार्वधातुक होनी चाहिए। ययादि कहाँ से कहाँ तक होता है, यहीं है अवर्ट के आकार से शुरू करेंगे, जभई का, जभई का ही है, जभई का, यमंगणम का यहाँ नहीं लेना, इसे मैंने जान पूछ के पूछा, सब लोग झटती बोल देते हैं यमंगणम किया, अंत वाला हमेशा ली जाती है, तो जभई के आकार तक। पचामी पचावा पचामह, देखो लट लकार गा, मिप वस मस, है ना, म है, व है, फिर म है, तीनों ये याद ही है। पक्ष्यामी पक्ष्याव पक्ष्याम, स्या का दिया जान करके, सतासी रिट लकार का, रिट लकार का दिया। पच धातु से स्या करो, पच धन स्या, पच धन स्या रहेगा, स्या है अदंत, मिप है वहाँ पर में, मी वस मस में, यहादि परिवृत्ते हुए स्या के आकार को दीर्घ हो गया, स्या बन गया। पच के चकार को चौकू का होगा, सकार के मूर्धन शकार का संयोग क्ष हो गया, पक्ष्यामी पक्षावह पक्षाम। इट क्यों नहीं हुआ, एकाच उपदेश है, अनुदात में चांतों में गिनती किया है, इसलिए पच धातु को इट नहीं होता। सुपीच, सुपीच, और सार्वधातुक कभी निवृत्त हो गया। पूर्व से अतो दीर्घ ही पूरा सूत्र, अंग से का अधिकार है। अकारांत से अंग से दीर्घ भवती सुपीच परतः, अकारांत अंग को दीर्घ होता है, यही आदि सुप के परते हुए, यही आदि सुप हो तो वृक्षधन गे को क्या हो गया, गे यह आदेश हुआ, तो वृक्षाधन गे, वृक्षाधन गे वृक्षाधन यह हो गया, ये गयकार को यकार सर्वादेश हो गया। और यकार में सुप्त लाओ, कैसे लाओगे, स्थानीय वदादेश हो, अनल विदो से सुप्त आ गया। अब यकार यहीं आदि सुप हमको मिल गया। इधर वृक्ष कैसा है, अदंत अंग है, अंग संज्ञा कौन करता है, यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम, अंग संज्ञा होने से अदंत अंग हो गए से दीर्घ हो गया, वृक्षा, यह मिला दिया, वृक्षाय प्लक्षाय, इनमें वृक्षाभ्याम प्लक्षाभ्याम, भ्याम भी भकार आदि होने से यहीं आदि है, ज भई तक है ना, भई तक भ भी आता है उसके, इसीलिए भ यहीं आदि होने से उसके परते हुए दीर्घ हो गया। बहुवचने झल्येत, बहुवचने झल्येत, बहुवचने सत्वी के वचन, झली सत्वी के वचन, एक प्रतिमा के एक वचन। सुपी पुरुष अनुवृत्ति है, अतः अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अकारांत से अंग से एकारादो एकारादेश भवती, बहुवचने झलादो सुपी परतः। अकारांत अंग हो
उस अंग को क्या आदेश हो जाएगा? एकार आदेश हो जाएगा। कब? बहुवचन झलादि प्रत्यय अभी सुप्त हो तो बहुवचन झलादि सुप्त। यदि भ ये भी है ना, दृष्टांत देंगे आपको भ्यस का। भ्यस भी भ है, ये आदि है, सुप है, प्राप्तता सुपिच से दीर्घ, सुपिच से दीर्घ प्राप्तता। उसका बाद करके आपने इस सूत्र से बहुवचन ये आदि होने के कारण से एत्व कर दिया तो क्या हो जाएगा? एत्व हो गया तो वृक्षे, वृक्षे हो गया, भ्यस मिला दिया, वृक्षेभ्यस पत्संज्ञा सकारुत्व सर्गो वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य। वृक्षादन सुप सप्तमी के बहुवचन में सुप का सु बचा, ये भी जल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ सुपिच की प्राप्ति नहीं बोलना क्योंकि यही नहीं है ऐसा। भ्यस तो ये है ना, भ यही में आ रहा था, जब तक भ है ही है वहाँ, अतः वहाँ तो सुपिच से प्राप्ति थी, उसके बाद के कार्य किए थे। इसलिए यहाँ एक और दृष्टांत दिया जब सुपिच से दीर्घ प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि ये आदि नहीं है, किंतु झलादि है, बहुवचन भी है, अदंत अंग को एत्व कर दिया, वृक्षेशु प्लक्षेशु एत्व कर बनता है। सकार को मूर्धन्य सकार आदेश प्रत्यय से हो जाएगा। ओसी च, ओसी च, ओसी सप्तमी के वचन चब्बे दो पद है, एत की अनुवृत्ति अतः की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। ओसी च परतो अकारांत संग से एकारादिश भवती। ओका ओस, ओस ओकार आदि नहीं समझना, ओस ओस प्रत्यय, इस ओस प्रत्यय के परे रहते हुए अदंत अंग को एकार आदेश करो। एकार होने से क्या होगा? फिर उसके बाद में एचो अयवायाव अय आदेश करेंगे, अंत वाले सकार उत्सर कर दो, वृक्षयो स्वम प्लक्षयो स्वम इत्यादि। वृक्षयोर निदेहि प्लक्षयोर निदेहि इत्यादि। ओस के परते हुए सब होगा। आंगी चापह, आंगी चापह, आंगी सप्तमी के वचन चब्बे आप षष्ठी के एक वचन। ओसी एत की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। आवंत से अंग से आंगी परत चकाराद ओसी च परतः एकारादेश भवती। आवंत अंग टाप चाप डाप जो होते हैं उनको कहते हैं आवंत अंग। उन आवंत अंग से पर में क्या होना चाहिए? आंग, आंग इति टा संज्ञा, टा का नाम आंग होता है। टा कहाँ है? तृतीया का एक वचन। और ओस चकार के वजह से ओस ही आ गया, ओस मने षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। इन तीन जगहों में क्या करेगा? आवंत अंग को एकार कर देगा। खटवा था, खटवादन टा, खटवादन टा, खटवा के आकार को एकार हो गया, खटवेदन आ रह गया, टा का क्या बचेगा? आ। खटवेदन आ एचो अयवाया खटवया। मालया मालाधन टा, टाका मालाधन आ एवा माले धना एच अयादेश व मालया। एवमेव खट्वयो मालयो बहुराजया कारीशगंध्यया। बहुराजा स्त्रीत्व कक्षा में टाप होकर बनाए हैं। भवः राजानः प्रिया यस्य, यस्य सा बहुराजा, बहुत राजा लोग प्रिय है जिस स्त्री का, या बहुत राजा है जिस नगरी का, इत्यादि में बहुराजन शब्द बनेगा। बहुराजन शब्द को स्त्रीत्व कक्षा में टाप करेंगे, नकार लोप, बहुराजा आ आकर्षण दीर्घ, बहुराजा स्त्रीत्व कक्षा में जो नाम था वो भी हो गया बहुराजा बन गया। और उस बहुराजा शब्द से आपने लाए यहाँ पर तृतीया में टा टा गया, आवंत होने के नाते यहाँ पर होगी एत्व और अयादेश बहुराजया। कारीश गंधी ना बनता है पहले, उसका तस्या पत्यमिति कारीश गंध्य, या स्त्री कन्या कारीश गंध्या है कि नहीं। अब उस कारीश गंध्या शब्द से तृतीयादि लाओगे तवेरो बन जाता है बहुराजयो कारीश गंध्यो ओस के परते हुए।
संबुद्धौ च संबुद्धौ च संबुद्धौ सत्वयोचन च अप्येतो पद आपा और एत का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। संबुद्धौ च परत आवंत से अंग से एकाराश होती, संबुद्धि के पर में रहते हुए आवंत अंग के स्थान में एकाराश हो जाता है। हे खटवे, हे खटवा, अरे खाट का भी संबोधन करके बुलाएंगे। अरे खाट तो क्या कर रहा है, कहाँ है? संबोधन बना रहे, हे खटवे। हे बहुराजे तो ठीक है, औरत को बोल रहे हैं। हे कारिश गंध्य, स्त्री है वहां पर ठीक है। इन खटवा को भी क्या लक्षणा पड़ेगा? खटवा से लक्षणा करनी पड़ेगी खटवा पर बैठी हुई लड़की को। जैसे प्रयोग होता है मंचा क्रोशंती, मंचा क्रोशंती, मंच जो है अपने गला फाड़ फाड़ के जबरदस्त भाषण दे रहा है। मंच के गला भी होता है, फाड़ फाड़ के बोलेगा, वो जोर जोर से चिल्लाएगा। लेकिन अर्थ क्या हो वहां? मंचा क्रोशंत अर्थ है मंच पर खड़े हुए बैठे हुए वो नेता लोग बोल रहे हैं। वैसे यहां पर भी खटवा आपने कैसे प्रयोग करेंगे? हे खटवे का मतलब है खटवा कर बैठी हुई लड़की को कर हे खटवे। तो खाट जैसे क्यों चुपचाप बैठी है, चल काम कर। खाट काम करता है क्या? नहीं। वैसे खाट पर बैठी हुई लड़की चुपचाप बैठी हुई है, काम नहीं कर रही है, तब उसको कहेंगे हे खटवे अत्र आगच्छ, इधर आओ, काम करो, कार्यम करो। इसलिए हे खटवे प्रयोग करना कोई गलत नहीं है। लक्षणा से वहां उस पर बैठी हुई लड़की को आदि औरत को लिया जाएगा। वहां की प्रक्रिया में ध्यान रखना है, संबोधन में सु लाओगे ना प्रथमा के एक वचन, सु का संज्ञा हो जाएगा एक वचनम संबुद्धि, और एक ह्रस्वा संबुद्धि से सु का लोप हो जाएगा, तब ये बाकी कार्य लगेगा। उसके बाद ये तो करेगा हे खटवे आदि संबोधन में बन जाएंगे। कि बिना संबुद्धि संज्ञा तले सूत्र कार्य संबुद्ध उच्च, संबुद्धि संज्ञा करनी पड़ेगी, उसके बिना सूत्र लग ही नहीं सकता है। एक वचनम संबुद्धि, और संबुद्धि से पर में आए जो है सुगा एक ह्रस्वा संबुद्धे से लोप हो जाएगा। अंबार्त नद्यो ह्रस्व, अंबार्त नद्यो ह्रस्व, अंबार्त नद्यो षष्ठी के द्विवचन, ह्रस्व प्रथमा के एक वचन। अंबार्त यशसा, अंबार्ता बहुरी समास, अंबा मने माता माँ, यह अर्थ है जिसका। ऐसे जितने भी संस्कृत में प्रातिपदिक है उन सब प्रातिपदिकों को अंबार्थक प्रातिपदिक कहा जाएगा। अंबार्थक प्रातिपदिक, उन प्रातिपदिकों को और नदी संज्ञक प्रातिपदिक, न संज्ञा कौन करेगा? युष्ट्राख्यो नदी, युष्ट्राख्यो नदी, ये नदी संज्ञा करेगा। और नदी संज्ञा करने उन दोनों शब्दों से कह रहे हैं अंबार्ता नाम नद्यंतनांचंगा नाम ह्रस्वो भवति संबुद्धौ परतः, वह ह्रस्व हो जाता है संबुद्धि के पर में रहते हुए। हे अम्बा था, सु तो आएगा ही, सु को पहले लोप नहीं कर सकते, कैसे लोप करोगे? वो एंगंत नहीं अम्बा, ह्रस्व भी नहीं अम्बा, एंग ह्रस्वा संबुद्ध है ना, इसलिए अम्बा हे अम्बा धन सु रहेगा तो सु के परते पहले इसको ह्रस्व कर लो, हे अम्बा धन सु, उसके बाद सु लोप होगा। अब ह्रस्व हो गया तब लोप हो जाएगा। एक वचन संबुद्धि संज्ञा करेंगे, उस सु संबुद्धि के परते हुए पहले ह्रस्व कर दो हे अम्बा, उसके बाद में स कर लोप हो जाएगा। हे अक्का, हे अल्लाह, अल्लाह भी हे अल्लाह, अल्लाह भी माँ के अर्थ में है। वो जो अल्लाह बोल रहे हैं दुर्गा माता का नाम ले रहे हैं, हे अल्लाह, संस्कृत में अल्लाह का अर्थ होता है माँ, और उसका भी संबोधन में हे अक्का, हे अल्लाह, अक्का भी माँ को ही बोलते हैं। और लोग व्यवहार में अक्का किसको बोलते हैं? बड़ी बहन को बोल देते हैं, अक्का संज्ञा प्रयोग कर देते हैं। जब माँ के बराबर मानी जाती है इसीलिए उसको बोल देते होंगे नहीं तो क्यों बोलना?
संस्कृत के हिसाब से तो माँ कह रही है। अच्छा, नृसंज्ञा एक दृष्टांत दे रहे हैं, कुमारी दीर्घकारांत है, नृसंज्ञा है, इसलिए वहां भी पहले ह्रस्व कर दो, फिर उसके बाद एंग रसा संबुद्धेशु का लोप। हे कुमारी, हे शारंग रवि, हे ब्रह्म बंधु, हे वीर बंधु। बंधु में क्या था? दीर्घ उकारांत था, दीर्घ उंग उतः, सूत्र क्या है? उंग उतः, उकारांतों से स्त्रीत्व कक्षा में उंग हो गया, उंग प्रत्यांत आकर्षण से रोक करके ब्रह्म बंधु दीर्घ उकारांत था। उसको पहले ह्रस्व करूंगा, फिर संबुद्धि का स्वलोप होगा, तो रूप बनता है ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्व से षष्ठी के एक वचन, गुणः प्रथमा के एक वचन, दो पद है, संबुद्धों का अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। ह्रस्वांत संग से गुणो भवति संबुद्धो परतः, ह्रस्वांत अंग को गुण हो जाता है। ह्रस्व संज्ञा कौन करेगा? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व कितने हैं आपके पास? 5 है, आ ई ऊ रील री, 5 होते हैं ह्रस्व। और प्रत्येक का कितना बात छोड़ दो, अनुदित से प्रत्यय एक एक 18 18 18 हो जाएगा, और रील री 30 30 हो जाएंगे, वो बात नहीं। सामान्य रूप से आएंगे तो अ ई ऊ रील री 5। वह है अंत में जिनका ऐसा कारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत, इन 5 अंगों को क्या करना है? गुण करेंगे। कब? संबुद्धि संजक प्रत्यय के पर में रहते हुए। हे अग्नि का, हे अग्निधन सु, एक वचन संबुद्धि संज्ञा कर दिया, हे अग्निधन सा रह गया, और उसको गुण कर दो उसके प्रति, हे अग्निधन सा एंगंत हो गया, सुलोप हो गया। हे अग्नि, हे वायु, वायु का हे वायु, हे पटो, पटु का हे पटो, सर्वे पटव, हे अग्नि, हे वायु, हे पटो इति। जसी च, जसी च, जसी सप्तमी के वचन च अव्यय 2 पद है, जसी सप्तमी के वचन और च अव्यय। ह्रस्व से गुण पूरे अनुवृत्ति आ रही है, अंग से अधिकार है। जसी च परतो ह्रस्वांत से अंग से गुणो भवति। जस प्रतिमा के बहुवचन होता है, सुप में जस जो है प्रतिमा का बहुवचन है, उस प्रत्यय के परते हुए ह्रस्वांत अंगों को गुण हो जाएगा। अग्निधन जस, जसगास अग्निधन अस, अग्निधन अस क्या प्राप्त था? इको एणची, इको एणची प्राप्त था। और उसको बात करके आपने गुण कर दिया, तो हे अग्नि धन जस का अस बचा, अग्नि धन अस, अग्नि धन अस। एचो अयवायाव अयादेश सकार्तु सर्गो अग्नय, वायव पटव धेनव बुद्धय इत्यादि इकारांत और उकारांतों का दृष्टांत दिया। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः, ऋत षष्ठी के एक वचन, गी सर्वनाम स्थान सप्तमी के द्विवचन 2 पद है। गिश्च सर्वनाम स्थानंच गी सर्वनाम स्थाने तयोः इतर ऋतु समास हुआ। सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन करेगा? सुड़ानपुंसकस्य, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। क्या है? सुड़ानपुंसक। और गी कहाँ का है? सप्तमी का एक वचन है ना, गी ओस सुप, सप्तमी के एक वचन, इसे दोनों को ले रहा है। गी और सर्वनाम स्थान 5 और 1 6 है ना, 5 प्रति वो है सुजा समाउट, तो गुणा का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। यहाँ पर गी सर्वनाम गिश्च सर्वनाम स्थान गी सर्वनाम स्थानौ, गी सर्वनाम स्थाने तयोः यदि गी सर्वनाम स्थानयोः इतर समास हुआ। गुण और अंग से अनुवृत्ति और अधिकार। ऋकारांत अंगस्य गौ सर्वनाम स्थाने च परतो गुणो भवति। ऋकारांत अंगो
कर्त्री, भोक्त्री, हर्त्री, पितृ, मातृ सब है ना ऋकारांत अंग है। इन ऋकारांत अंगों को घी के परते हुए और सनाम स्थान संचक प्रत्ययों के परते हुए गुण हो जाता है। घी का दृष्टांत मातृ का ही लिया, मातरी, मातृधन घी, घी का ही, मातृधन ई, गुण हो गया उरन रपर, गुण क्या होगा अ, उसको उरन रपर रपर कर देगा, अर आदेश हो जाता है, मातर धन ई मिला दो मातरी। एवं पितरी, भ्रातरी, कर्तरी सब में समझना। सर्वनाम स्थान के दृष्टांत दे रहे, कर्तृधन औ, कर्तृधन औ, कर्तृधन औ रहेगा तभी क्या करेगा, गुण कर दिया, कर्तर्धन औ हो जाएगा। री को गुण को अ होगा, उरन रपर हो गया, अर हो गया, कर्तर्धन औ। फिर कौन करेगा दीर्घ, अपत्रिंद्रित स्वस्त्री नत्री निष्ठि त्वष्टि क्षत्रिय होत्र पोत्र प्रशास्त्री नाम, उसे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो कर्तार्धन औ मिला दीजिए, कर्तारहु, जस में कर्तारह, अम में कर्तारम, औठ में फिर कर्तारहु। जब दीर्घ नहीं हो तो भी दृष्टांत दे रहे जान करके, पितरहु, पितरहु में दीर्घ नहीं होता, भ्रातरहु यह दीर्घ हो गया। घेरंगिति, घेरंगिति, घे षष्ठी के वचन, गिति सप्तमी के वचन, दो पद है। गकारित्यससा गित तस्मिनिति बहुब्रीहि समास है। गकारी संज्ञा कितने प्रत्यय में होता है, सुप में, इस समय सुपी जोड़ना है, सुपी सब जगह जोड़ेगा, सुप में ही कार्य करना है, सुबंत में ही, तिंगंत में नहीं ले जाना इन सूत्रों को। कितने हैं गित, चार, गे, गसी, घास, नी, ये चार गित प्रत्यय है, गकारित संज्ञा हो जाते हैं। और इन चारों में कह रहा है क्या करना है, यदि घी संज्ञक धातु हो तो गुण होता है। घी संज्ञा कौन करेगा, शेषोघ्यसकी, शेषोघ्यसकी। शेष, शेष का मतलब क्या बताया था, जिनकी न संज्ञा नहीं हुई। युस त्रैक्य नदी से लेकर के वहाँ कितने सूत्र है, 7 है ना शायद, 8वां में पढ़ता है शेषोघ्यसकी। और जितने 7 सूत्र है विधि निषेध जितने भी न संज्ञा वाले हैं, 4 5वां ये हुआ, हाँ 5वां सूत्र है। 4 वो है विधि निषेध मिला करके 4, नेंग वस्त्र निषेध करता है ना वो, वामी विकल्प करता है, तो निषेध विकल्प मिला करके 4 है, 5वां सूत्र है। उन सूत्रों में जिन जिन को निसंज्ञा कर दिया गया निषेध के से बाकी जितने बचेंगे उनको क्या करेगा, घी संज्ञा कर देता है, शेषोघ्यसकी। ऐसे घी संज्ञक जो प्रातिपदिक है उनसे पर में गित संज्ञक प्रत्यय आ जाए तो गिति सुपि परते परतः गुणो भवति, गुण हो जाएगा। अग्निधन गे गए, अग्निधन ये रहेगा, गुण हो गया। अग्नेधन ये चेस आयादेश हुआ, अग्नये वो उकारांत के लिए वायवे, अग्नि है वायो, पंचमी और षष्ठी दोनों में अग्नि है वायो हो, वह क्या विशेष लगेगा, अग्नेधन अस, वायोधन अस रहेगा ना, गसी और गस दोनों गस बचता है, तो क्या हुआ एच क्यों नहीं लगा वहां पर, गसी गसोश्च, क्या करेगा, पूर्व पे एकादेश कर देगा, पूर्व एकादेश कर दिया, पूर्व में क्या था एकार ओकार, तद एकादेश हो गया, इसे रूप बना अग्ने है वायो हो, अग्नि स्वम वायो स्वम। षष्ठी बताने के लिए जान करके षष्ठी के लिए स्वम जोड़ देते हैं, बताने षष्ठी विभक्ति है ज्ञापन करने के लिए। और सप्तमी में नहीं लगाएंगे, यदि गित है वहाँ नहीं लगेगा, क्यों, एक अलग सूत्र आएगा, अच्छा घे है, अच्छा घे है, वो सूत्र आएगा सप्तमी के लिए, वो अत कर देता है। अग्नि को आप गुण करते तो क्या हो जाता, अग्ने होते नहीं, वो अग्न बना बोला, ई को अ कर दो, और घी को क्या करने बोला उसने, औ आदेश कर दो, अग्ना औ वृद्धि होगी, अग्नौ बनेगा सप्तमी में, इसे वहाँ ये सूत्र नहीं लग रहा है।